मैं मालिक को छुट्टा छेड़ा देना चाहती थी। What? छुट्टा छेड़ा? तलाक? संतु, संतु तुम पागल हो गई हो। ये कैसा फैसला? पागलपन नहीं है ये, समय की मजबूरी है। मेरा और मालिक का रिश्ता केवल नाम का है। उसके कारण ये दिन भर कीमी पहना का रिश्ता हरताज में रह गया। सुशांत जी, मैं बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गई थी। एक और कीमी पहना का प्यार था और दूसरी ओर मेरा कर्तव्य नाना जी की इज्जत। अगर मैं मालिक से छुट्टा छेड़ा ले लेती हूँ तो कीमी पहना इतिन की मासी नहीं रहेगी और ना ही इतिन भर मेरे बीच कोई रिश्ता रहेगा। और इसी तरह कीमी पहना का लगन इतिन भाई से पूछेगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? दो प्यार करने वालों को जुदा करना बहुत बड़ा पाप होता है। मेरा और मालिक का रिश्ता तो केवल नाम का है। दोनों का रिश्ता तो कभी वो बना ही नहीं जो मैं चाहती थी, जो मैंने कभी सोचा था। मैं तो केवल एक बंदे नहीं बनकर रह गई उस घर में। पर मुझे वो परिस्थितियां भी स्वीकार थी। अगर खेमी पहना रितिन भाई का मामला सामने नहीं आता, पर अभी नहीं। मालिक और मेरे संबंध के कारण अगर रितिन भाई खेमी पहना का रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है तो ये सही नहीं है। समाज इस संबंध को पाप समझता है क्योंकि रितिन भाई मेरे बेटे हैं और खेमी पहना उनकी मासी लगती है। अगर मालिक और मेरे रिश्ता टूट जाने से उन दोनों का संबंध जुड़ जाता है तो यही सही है। मालिक ने मुझे वो कभी प्यार दिया ही नहीं और ना ही कभी देंगे। कम से कम इतनी बार खेमी पहना का जीवन तो संवर जाएगा। तो तुम देखो, ये तुम्हारी भलाई नहीं, तुम्हारा बचपना है। अब तुम धर्मपुर के कारीगर की दोहित्री नहीं हो, धर्मपुर की मालकिन हो। दिमाग से काम लो। उनका जीवन संवारने के लिए तुम अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकती हो संतु। मैंने कहा ना शशांक जी, मेरा जीवन भी कहाँ यहाँ अपना है। अपने घर में हूँ और पराये बन के। दुनिया के लिए तो मैं मालिक की पत्नी हूँ, पर सच में वो तो मेरे मालिक है और मैं उनकी। सारे संबंध नाम के, सारे व्यवहार उधार के। कहने को तो मैं 5 बच्चों की माँ हूं, पर वो दर्जा कहाँ है? मालिक के नाम का सिंदूर लगाती हूँ, उनके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, पर पहचान वही छोकरी। मालिक कभी मुझे अपनी पत्नी का स्थान देना ही नहीं चाहते। कम से कम मैना को तो इस घर में बहू का स्थान मिलेगा। मेरा रिश्ता समझौता का है, पर इतनी बार खेमी बहना अपने खुशियों से क्यों समझौता करे? शशांक जी, खेमी बहना मांगलिक है और इतनी माह का शनि भारी है। लगन के बाद उन दोनों की जोड़ी सलामत रहेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरा छुट्टा छेड़ा देने से। संतु मैं माँ से बात करता हूँ। दोस्त बनकर आए थे, जमाई बन गए। तुम ये बात किससे नहीं कहोगे? कद्दू से भी नहीं। मेरे पति ने मुझे पत्नी का दर्जा तो नहीं दिया, पर कम से कम तुम मुझसे दोस्त का दर्जा तो मत छीनो। तुम मेरे मन की बात अपने मन में ही रखना। वक्त कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन
अश्कों का सागर हर पल बहता जाए, कभी दुख की कभी सुख की संगिनी बंदीनी। पूरी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नाना जी कह रहे थे कि हम ये गांव छोड़ देंगे। अब ऐसी भी क्या बात हो गई कि हमें ये गांव छोड़ना पड़ रहा है? अब तू ही बता, तू भी तो शुरू से इधर ही रही है ना? अगर तू कहीं और जाएगी तो तुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। और खेमी बिना शंभू भाई की लगन भी रुक गई है। जो हमने शादी के लिए कपड़े सिलवाए थे, अब वो कब काम आएंगे? कोई मुझे ढंग से बताता भी नहीं है कि क्या हुआ। मैं जिसके पास जाऊँ सब लोग भगा देते, ये कहकर कि तू अभी छोटी है, नहीं समझेगी। और मैं इतनी भी तो छोटी नहीं हूँ। मैं हाट में खुद अपने आप बेचने जाती हूँ कुल्हड़, और फिर भी मुझे छोटा समझते हैं। किस किस से पूछा तूने मोंगी? ये पूछो कि मैंने किससे नहीं पूछा। मैंने सबसे पूछा, नाना जी, इच्छा काकी, इंदू काकी, दया काका, मन्नू काका, चंपा मासी, सबसे, लेकिन कोई मुझे नहीं बताता। और मुझसे क्यों नहीं पूछा? बीना, तुम रो रही थी, तो मैं तुमसे कैसे पूछती? तुम इतनी उदास दिखती तो मेरा मन नहीं था। मैं बताती हूँ, इधर आ। बाय। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझसे गलती हो गई। ऐसी भी क्या गलती हो गई जो हम ये गांव छोड़ दें? बनीवी लाल ने कुछ कहा? फिर क्या हुआ? ऐसी गलती जो न कही जाए और न सही जाए। मालकिन, चंपू ने कहा कि आपने कभी ऊंच नीच में विश्वास नहीं किया। अगर आज आप यहाँ होती तो आपको खेमी बिना गुणी लगती, आप उन्हें अपना लेती। मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। अगर आज आप यहाँ होती तो ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि ना तो मैं इस घर में होती और ना ही हितेन भाई के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा होता। पर ये रिश्ता अब भी जुड़ेगा। मालकिन, मालिक के गैर हाजिरी में मैंने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी आज्ञा भी।
अरे बात तो खत्म हो गई। मालिक आएंगे तो उनको जरूरत पड़ेगी। मैं बना देती हूँ। रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना है। रिश्ता हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कितना मजा आया था। मालिक के गाने पर सब हंस पड़े थे। रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, एक ही पल में जुड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन भर साथ रहेंगे, और कभी एक ही पल में ऐसे बिखर जाते हैं कि लगता है फिर कभी नहीं जुड़ेंगे। कद्दू तुम? अब जाकर वक्त मिला तुमसे मिलने का। मैं हितेन भाई से बात करी थी नीचे। मैं समझती तुम्हारी हालत क्या है संतु। तुमसे ज्यादा कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ओर से तुम घिरी हो। एक तरफ इस घर का बेटा और दूसरी तरफ तुम्हारी अपनी बहन खेमी। मैंने हितेन भाई को बहुत समझाया कि यही समाज की रीत है। तो क्या वो मान गए? नहीं, बहुत जिद्दी है हितेन भाई, बिल्कुल डैड की तरह। बचपन से जानती हूं मैं उन्हें। एक बार अगर कोई बात ठान ली तो बस उसे करके रहेंगे। पर इस बात में कोई शक नहीं है कि उनका प्यार खेमी के लिए सच्चा है, क्योंकि झूठ ने उन्हें आज तक छुआ नहीं। लेकिन हालात ही ऐसे बन गए हैं, पता नहीं क्या होगा। विश्वास रखो कद्दू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अच्छा हो कद्दू तुम आ गई, तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका मिला। बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे इस घर से विदा होने वाली हो।
दिल छोटा मत करो संतू। कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती। सच बात है, कुछ बात है हमारे बस में नहीं होती। अरे वाह संतू, मेरी पसंद की सारी चीजें बनाई तुमने आज। चलो चलो शुरू करते हैं। हाँ कद्दू, लड़की जब ससुराल से मैके आती है तो उसकी खातिरदारी होती है। इसका मतलब जब तुम अपने नाना जी के घर जाती हो तो तुम्हारी खेमी बहना तुम्हारे सारे मनपसंद खाने की चीजें बनाती होगी, है ना? बीरवा, तुझे कितनी बार समझाया है, खाते समय बीच में नहीं बोलना चाहिए, है ना? चलो खाना खाओ। अरे वाह, संतू के कहने का ये मतलब है कि अपनों की खुशी के लिए अपने कुछ भी कर देते हैं, है ना संतू? वक्त वक्त और जगह जगह का अंतर है तरफ। कभी कभी अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते। नहीं थे, ऐसा नहीं है। कई बार चांद मैला नहीं होता, बल्कि हमारी पलकों पर धूल जमी होती है। कई बार तो हमारे अपने हमारी आंखों के सामने हमारी खुशी के लिए अपना सब कुछ खत्म कर देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। शशांक, जिसके लिए उसके अपने आप को तबाह कर ले, उसे खुशी कैसे हो सकती है? कद्दू, पर अपनों की खुशी कई बार अपने आप को होने से ज्यादा प्यारी होती है। उनकी खुशी के लिए हमें कभी कभी उनसे जुदा होना पड़ता है। उनकी शुरुआत के लिए हमें खुद को खत्म करना पड़ता है। ये फैसला कौन करेगा कि किसने किसको खुशी दी और किसने किसकी खुशी छीनी? जो बात अपने बस की नहीं है वो भगवान पर छोड़ दो। जो हमारी मर्जी से हुआ अच्छा, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, इसमें भगवान की मर्जी शामिल होगी। भगवान की मर्जी कहाँ हमेशा ठीक होती है। इंसान को भी कुछ कोशिशें करनी पड़ती है ताकि भगवान को उसके पक्ष में अपनी मर्जी सुनानी पड़े। जैसे मुझे अपना वर्तमान सुधारने के लिए संतू को घर से बाहर निकालना है और अपने अतीत की राज पर पर्दा डालने के लिए किसी और को इस घर में लाना है। जमको, आखिर आ ही गई ना आप, मेरा पता पूछते पूछते यहाँ तक। आइए आइए, मैं जानती थी आप आओगी। अरे बैठिए ना, बैठिए। महिषासुर मर्दिनी की तस्वीर है। नवरात्रि के छठे दिन को माँ ने महिषासुर का वध किया, याद है ना? हाँ? नवरात्रि के छठवें दिन के राज के बारे में क्या जानती है तू? अरे फाड़े की खिचड़ी बनाई है मैंने आपके लिए, आपको बहुत अच्छी लगती है ना? मुझे पता था आप आएंगे, इसलिए तैयार रखिए। हम छोटे लोगों को बात करने का तरीका नहीं आता होगा बेन, पर अतिथियों का स्वागत करना हम अच्छी तरह से जानते। मैंने पूछा नवरात्रि के छठवें दिन के राज के बारे में क्या जानती है तू? बहुत जल्दी है आपको ये राज जानने की। ये क्या चल क्या रहा है तेरा? क्या चाहती है तू? क्यों परेशान कर रही है मुझे?
अरे मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ आपको बेनबा। आपको परेशान कर रहा है आपका कल, आपका अतीत। अब आपका अतीत ही ऐसा है तो उसमें आप क्या कर सकती है। रही बात मैं क्या चाहती हूँ, तो अंधा क्या चाहता है? 2 आंखें। और गरीब क्या चाहता है? 2 वक्त की रोटी। जो कमाने में आपके घर आई थी नौकरानी बनकर, वैसे मेरा सामान तो नहीं लाई है ना आप? खिचड़ी बांध के लूं साथ में, वहां खाएंगे आप? देख, मैं तुझे ये कहने आई हूँ कि तू घर वापस काम करने आ सकती है, लेकिन तुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। मैंने कहाँ कुछ बोला है बेनबा, आप ही जानती है। मैंने कहा है किसी को कुछ? अच्छा ये बताइए, आपके साथ चलूं या बाद में आऊं? तो अच्छी तरह जानती है कि मुझे छोटे लोगों का साथ पसंद नहीं। जानती हूँ मैं, चाकर हूँ आपकी। मालिक का अदब तो रखना ही पड़ेगा ना। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी बाद में। सारे राज जानती हूँ मैं। जब तक ये राज तेरे पेट में रहेंगे झमकू, तुझे 2 वक्त की रोटी मिलती रहेगी। जोबन पुत्रा, तेरा जौबन तो संघर्ष में भी था, पर अब बची हुई जिंदगी इस राज के सहारे कट जाएगी। ए रांदलमा।